जय हिंद। तो एक बार आज हम फिर से शुरू करते हैं कि हाउ टू मैथ को हम किस तरीके से सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द मैथ विथ इजीली ट्रिक्स एंड टिप्स। तो देखते हैं, जब हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। समझना इस सवाल को, अगर जब हम 432 जोड़ते हैं तो कोई संख्या अपनी की 132 हो जाती है, 132% हो जाती है। मतलब कि पहली संख्या कितनी थी, 100% थी, अब कितनी हो गई, 132% हो गई। कितने का अंतर आया, 32% का। यानी इस 32% की वैल्यू किसके बराबर है, 480 के बराबर। 32% बराबर 480। यदि हमें 1% की वैल्यू निकालना है तो इस 32 से हम भाग दे देंगे। 32% यहाँ क्या हो जाएगा, 1%। अब हमें वह संख्या ज्ञात की थी, तो संख्या तो अपने आप में 100% होती है, तो 1% बराबर है 480 बटे 32%। तो 100% का मान निकालना है तो 100% से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इधर 30, 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से काटेंगे, इधर बन जाएगा 15। तो जो संख्या है वो टोटल बन जाएगी 1500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/, जो 10% है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी कोई चीज़ 10 थी, उसमें से 1 कम किया गया, यानी 10 में से 1 कम हो जाएगी। तो पहली संख्या थी 10, अब संख्या हो गई 9, तो वह संख्या 4050 रह जाती है। यानी 4050 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू। 4050 किसकी वैल्यू है, 9 की। हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, वास्तविक संख्या तो ये है 10, तो 9 की वैल्यू है 4050, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 9 से हम काटेंगे 1 की वैल्यू निकालने के लिए। 9 चौके 36, 4 बचा 45, 9 पना 45, 450 1 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 10 की, तो 1 को 10 बनाने के लिए 0 चिपका देंगे, 1 इधर 0 चिपका देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4500। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 4500। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है वह कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हम मान लेते हैं कि संख्या अपने आप में कितनी है, 100%। तो 20% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू यानी 100 क्या है, अपने आप में संख्या होगी, तो 20% की वैल्यू है 120। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, हम 5 का गुणा यदि इधर कराएंगे 20 से 100 बनाने के लिए, तो 20 पंचे 100%, तो 5 के यहाँ भी कराएंगे, यानी 20% की वैल्यू हो जाएगी 12, जो भी है 5 का गुणा तो 5 के हैं, यानी 12 पंचे 60, 600। लेकिन सीधे हम 100 क्यों निकालें, हमें तो उस संख्या का 120% निकालना है, तो सीधे 120 की वैल्यू निकालेंगे। तो 20 को 120 बनाने के लिए 6, 20 छक्का 120, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आएगा, 12 छंग 72, यानी 720 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 720 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको दोबारा रिप्लाई करेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल है जो ये बिल्कुल सिंपल और साधारण सवाल है, 5/4 की अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो क्या बता सकते हैं, 5/4 का मतलब होता है 5/4। प्रतिशत को बनाने के लिए हम सीधा कितने का, 100 का गुणा करते हैं, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 का 5 में गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125%। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 125%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है, किसी संख्या की 60% में
60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। मान लो वो संख्या थी x, हमने माना कि वो संख्या थी x, तो x का 60% में 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, परिणाम 60 आता है। इसको काट देंगे, 60 उस तरफ चला जाएगा तो 60 60 120, तो x बराबर 120 60 के आने से 6/10 है। जब ये नीचे जाएगा तो 10 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 200। तो x का मान क्या आ गया, 200। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यही जो है इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है तो संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कि इस सवाल में जो संख्या x मान की भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट मान लेते हैं कि संख्या 100% है। हमने इसमें मान लिया कि संख्या क्या है, अपने आप में 100% है। अब यदि किसी संख्या के 80% में 100 का 80% क्या बनेगा, 80%। वो बोलता है कि 80% में 80 जोड़ा जाता है, तो 80% में हमने 80 जोड़ दिया। ये परसेंट है, ये अंक है। 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर आता है। संख्या हमने क्या मानी थी, 100%। संख्या हमने 100% मानी, तो 80 उस तरफ जाएगा, 80 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 100% में से 80% घटेगा तो 20%, तो 20% बचेगा। 20% की वैल्यू कितनी बचेगी, 80। यदि 20% की वैल्यू 80 है तो हमने संख्या क्या मानी थी, 100%। तो 20% को 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करा देंगे। यहाँ 5 का गुणा कराएंगे तो 20 पंचे 100%, तो यहाँ भी 5 का गुणा करा देंगे तो 8 पंच 40, यानी कि संख्या जो है कितनी है, वो 400 है। तो 400 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7वां है। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो क्या ये सवाल थोड़ा लग रहा है कठिन, पर इसको देखना कितनी आसानी से लगाते हैं। मान लो वो संख्या है 100%। हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या अपने आप में 100% है। और जो संख्या है वो अपने आप में 100% है। जब हम उसमें से 15 घटाते हैं, 100% में हमने क्या घटा दिया, 15 घटा दिया, तो संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 80%। 80 इस तरफ ले जाएंगे, 15 इस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 80, प्लस का हो जाएगा 15। 100 में से 80 जाएंगे तो 20% की वैल्यू कितनी, 15। तो संख्या कितनी बनेगी, संख्या अपने आप में 100% है, तो 20 पंचे 100, इधर 5 का गुणा कराएंगे तो इधर भी 5 का गुणा कराएंगे, 5 का गुणा कराएंगे तो इधर 15 पना 75। तो संख्या कितनी हो गई, 75। जो 100% का मान आ गया 75, लेकिन उस संख्या का 40%, तो हमें 75 का 40% निकालना है। तो 40/100, 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 3, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 और 0, यानी आंसर इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 30। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 8। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना है। कुछ नहीं करना है इस सवाल में, हम 4/5 को परसेंट में बदलेंगे। 4/5 को परसेंट में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया, तो 5 दूनी 10, 20 चौको 80, यानी 80%। 80% माइनस 45%, ये परसेंट में लिखा है दोनों। इसका मान है कि इन दोनों का अंतर है 56%।
तो 80 और 45, 80 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 और 30, 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 56। हमें निकाल ली है कितनी, 65% की। तो 35% को इसके बटे में लाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, 1%, यानी 1% बराबर इतना, और निकालना है 65, तो 65 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 65 का यहाँ करा देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, काट देंगे। अब 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, 7 से काटेंगे 8 बार, और 13 अट्ठे 104। तो इस संख्या का जो 65% है वो होगा 104। तो इस संख्या का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 104। अगला जो सवाल है, 9वां सवाल है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, 24 कैरेट को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं। 24 कैरेट बराबर कितना है, 100%, तो 1 कैरेट बराबर कितना होगा, 100/24। निकालना कितने का है, 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट का 22 का गुणा है इधर, तो 22 का गुणा इधर। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 12, इसके बाद 4 से काटेंगे नीचे 3, 4 से काटेंगे 25, 25 ऊपर 11, 25 गुणे 11 कितना बनेगा, 250, और 25 275। नीचे है 3, 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 5 में देंगे 3 कम 3, 2 बचेगा, 2/3, यानी इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 91 सही। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 91 सही, 2/3%। इसी के साथ चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल है वो है हमारा 10 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो हम इस सवाल में एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी 2 नंबर आए कि पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया और संख्या का मान सेम हो कि इतने % बढ़ा दिया इतने % घटा दिया, लेकिन वो % दोनों बार समान हो, तो हमेशा उसमें क्या होती है, हानि होती है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है R² / 100। तो R कितना है, 20 × 20/100, 2 0 से 2 0, यानी 2 दूनी 4। तो ये 4 जो है ये % में है, तो 4% की क्या आई, उसके वेतन में 4% की कमी आई, माइनस लगा दो, उसके वेतन में 4% की कमी आई। तो ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है 4% की उसके वेतन में कमी आ जाएगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा सवाल समझ नहीं आया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।